ये सब कुछ एक्चुअली सरकार कर रही है और सरकार किसानों के इस इशू पर बैक फुट पे है, कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। एक तरफ किसानों का दबाव है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट का दबाव है कि जिनसे उन्होंने वादे किए हुए हैं। अब ना वो कॉर्पोरेट को रिफ्यूज़ कर सकती है और ना वो किसानों को। किसानों के मूवमेंट में 26 जनवरी से अब तक जो कुछ हुआ, उसका एक मैसेज बहुत वाज़ेह है। मीडिया ही एक टूल है, एक हथियार है सरकार के हाथ में, जिससे वो दबाव बनाती भी है और दबाव को हल्का भी करती है। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किसान आंदोलन को लेकर के सरकार अपना रुख साफ तौर पर जाहिर कर चुकी है, तो किसान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं जय श्री राम के नारे लगा करके किसानों को उकसाया जा रहा है, तो कहीं पत्थरबाजी किसानों के ऊपर की जा रही है, तो कहीं नारा लगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जो किसानों को लेकर के राजनीति चल रही है और टिकैत के आंसुओं से जो एक जन सैलाब गाजीपुर बॉर्डर पर उभरा है, उसी को लेकर के हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले कल सिंधु बॉर्डर में जो कुछ भी हुआ, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई जिसमें एक सिख की पगड़ी को पूरी तरीके से खोल दिया गया और खून से लथपथ उसका चेहरा था, जो एक आक्रोश साफ तौर पर उस तस्वीर को देखने पर निकला। तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो पुलिस का ये रवैया सामने है। देखिए, पुलिस के बारे में राकेश टिकैत ने भी कहा उस दिन वहाँ कि ये लोग तो एक ड्यूटी बजा रहे हैं, ऊपर से सरकार जो कह रही है, वो उनका हुक्म पूरा करेंगे। उनकी यही ड्यूटी है कि सरकार का हुक्म पूरा करें। ये सब कुछ एक्चुअली सरकार कर रही है और सरकार किसानों के इस इशू पर बैक फुट पे है, कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। एक तरफ किसानों का दबाव है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट का दबाव है कि जिनसे उन्होंने वादे किए हुए हैं। अब ना वो कॉर्पोरेट को रिफ्यूज़ कर सकती है और ना वो किसानों को। किसानों के मूवमेंट में 26 जनवरी से अब तक जो कुछ हुआ, उसका एक मैसेज बहुत वाज़ेह है। किसान वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। इन्होंने 26 जनवरी को तमाम साजिशें करके जो आरएसएस का कैडर है, वो उनके खिलाफ सड़कों पे उतरा। लाल किले पे झंडा लहराने वाला, निशान साहब लहराने वाला, वो आदमी बीजेपी से वाबस्ता था, सारा देश जानता है। उस पे बीजेपी को शर्म नहीं आ रही, तमाम किसान जानते हैं। उसके बाद 27 तारीख को जो पूरे तौर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पे लगा के खौफजदा करने की कोशिश की गई। हजारों पुलिस का डिप्लॉयमेंट करके फिर बिजली और पानी काट के वहां से जो डिमोरलाइज करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, तो थोड़ी देर को सकते में तो आया किसान, लेकिन टिकैत ने बड़ी होशियारी के साथ उस किसान को फिर इकट्ठा कर लिया और ये मैसेज भी दे दिया कि किसान मूवमेंट को किसी एक कम्युनिटी के साथ जोड़ के या सिखों के साथ जोड़ के अगर देखा गया और उसको नाकाम करने की कोशिश की गई, तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, हम सब समझ रहे हैं। और टिकैत ने बहुत वाज़ेह कहा कि मैं सिखों को छोड़ के यहाँ से जाऊँगा नहीं, बिल वापस नहीं हुए तो गोली मैं खुद खाऊँगा और मैं किसी बीजेपी की साजिश को नाकाम नहीं होने दूँगा। उसके बाद कल भी उन्होंने मुज़फ्फरनगर में ख़ास तौर पर अजीत सिंह के सामने जो ये बात कही कि हमने तुमको हरा के गलती की और आइंदा हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। दूसरी तरफ गुलाम रसूल जोला ने जो बात कल कही मुजफ्फरनगर में कि किसानों ने एक गलती नहीं की, जाटों ने दो गलतियां की हैं कि एक बार एक तो आरएलडी को हराया, दूसरे 2013 के फिसाद में मुसलमान जो मजदूर जाटों के घर में काम करते थे उनको भगाया। ये दो गलतियां लाखों के मजमे में गुलाम रसूल जोला ने कही। इससे मैसेज बहुत साफ है कि कोई भी हुकूमत की साजिशों में और उस जाल में फंसने वाला नहीं है और सब अपनी जगह साबित कदम है। पुलिस की बर्बरता, पुलिस नहीं बल्कि सरकार की बर्बरता जो पुलिस के जरिए वो बपा कर रही है, उसे बर्दाश्त करने को तैयार हैं और अब ये एक अवामी मूवमेंट है।
ये न सिखों का है, ना मुसलमानों का है, ना जाटों का है। दूसरी तरफ सिखों ने भी कल ये कहा कि 1984 की तरह सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश बीजेपी न करे। तो जो कोशिश कल की गई सिंघू बॉर्डर पर आरएसएस कैडर की तरफ से, आज भी की गई, कल भी वो नाकाम हुई, हालांकि बहुत हद तक वो कामयाब होने के करीब थे। एक पथराव तो कर ही दिया था, एक दिन तलवार भी निकाल ली, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उस सूरत हाल को संभाल लिया और अब ये सूरत हाल संभलती चली जा रही है और बढ़ता चला जा रहा है वो मूवमेंट। अब देखना यह है कि सरकार इसको किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है। क्योंकि सर हमने देखा कि ये तो सिंधु बॉर्डर की बात हुई, टिकरी बॉर्डर से भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए कि एक तरफ किसानों का जत्था खड़ा है, दूसरी तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है। पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ ही कुछ आरएसएस और बीजेपी के कैडर के लोग खड़े हुए हैं, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, किसानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। यही सेम पैतरा परसों दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां सीए एनआरसी के दौरान भी इसी तरीके के नारे कपिल मिश्रा के उसमें लगाए गए कि दिल्ली पुलिस तुम नट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वही चीज सेम पैतरा जो सरकार अपना रही है, क्या इससे किसानों की जो एक लहर चल पड़ी है देश में, उससे ये डरेंगे या किसान इससे डर के वापस अपने घर चले जाएंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, इसलिए कि देखिए टीकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी को जब इन्होंने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, वो बिल्कुल पीसफुल थी और टीकरी बॉर्डर की तरफ से कोई भी लाल किले की तरफ नहीं आया। दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर के से ये भी खबर मिली कि जो मुकामी लोग थे वहां के, उन्होंने उस ट्रैक्टर परेड को वेलकम किया, उसके साथ तराने गाए, डांस भी किए वहां और इस्तकबाल किया पूरी उस परेड का। अब ये चंद लोग जो सैकड़ों की तादाद में 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं आरएसएस के कैडर, इसको लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनके उपवाद में और इन ये जो वहां तांडव करते हैं, उस तांडव को लोगों का समर्थन हासिल नहीं है। ये जो नारा लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो दिल्ली पुलिस को भी मालूम है कि साथ देने वाले ये कितने लोग हैं और कितना साथ दे सकते हैं और इनके साथ की औकात क्या है, ये भी वो जानते हैं। देखिए दिल्ली में जो सीएए का मूवमेंट पिछले साल चल रहा था, वहां भी तब इन्होंने यही नारे लगाए थे और जो फिसाद किया उसमें कपिल मिश्रा के साथ और वो कौन सी रागिनी तिवारी हैं, उनके 300 साढ़े 300 लोगों ने आके जो यहाँ तांडव मचाया और जो कत्लेआम किया, उस कत्लेआम का असर शाहीन बाग के जो पूरा मूवमेंट पूरे मुल्क में चल रहा था, शायद उसका असर होता नहीं। वो तो गवर्नमेंट की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त कोरोना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो हटे। वो बेल आउट कोरोना का बेल आउट था, अदरवाइज वो मूवमेंट भी बंद ना होता। अब कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है और किसान भी के सामने भी शाहीन बाग के मिसालें मौजूद हैं कि किस तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश से बहुत खबरें नहीं आ रही, लेकिन जो हम लोगों को अपने जराये से मालूम है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में पुलिस के खुले अहकामात होने के बावजूद के कोई मूवमेंट नहीं करेगा। बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं आजमगढ़, इसमें फतेहपुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में कई कई किलोमीटर लंबी रैलियां, हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर आया है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी इस बात का अच्छे से अंदाजा होगा कि मसला सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश के जाट किसानों का नहीं है, बल्कि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी किसान एज सच जिस कम्युनिटी जिस जात धर्म का भी हो, वो सड़कों पर आया है और सड़कों पर है। और अगर मामला काबू से बाहर हुए तो इसके बहुत उल्टे असरात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे पड़ेंगे। 1 साल से कम वक्त रह गया उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का और ये सूरत हाल अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में शुरू हो चुकी है। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत जी के लिए कुछ बातें भी वायरल हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जब मुसलमानों को लेकर के एक बयान उन्होंने दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन कर रहे थे सीए एनआरसी के दौरान, क्या ऐसे वक्त में ये सब बातें निकाल करके तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है एक मुहिम को? ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राकेश टिकैत के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी क्या राजनीति है, वो मुझे मालूम नहीं कि अभी क्या है, लेकिन एक जुमले में 3-4 जुमले पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो जयंत चौधरी या अजीत सिंह चौधरी को ये कह रहे हैं
कि तुमको हरा के हमने गलती की और अब ये गलती नहीं करेंगे। तो इस एक जुमले में दसियों जुमले और भी पोशीदा हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। इसका बहुत सीधा मतलब ये भी है कि जो मगरिबी उत्तर प्रदेश के 23 ज़िले हैं, जो जाट डोमिनेटिंग ज़िले हैं और उसमें जाट और मुसलमान एक साथ मिलके वोटिंग कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह और मुस्लिम मजलिस के ज़माने से, सन 70 के ज़माने से कर रहे थे। 50 साल का ये इत्तेहाद था, सियासी इत्तेहाद जाट और मुसलमान का। तो अगर आज टिकैत ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम इत्तेहाद दोबारा से कायम होने की कगार पे आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आ गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस जानिब पेशरफ्त हो रही है और अगर ये पेशरफ्त बढ़ती है, तो आप ये समझिए कि मगरिबी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया। जी, तो भाजपा इसलिए का सफाया। बाकी जुमले उठाने की और बाकी तनकीद और सबकी जरूरत नहीं है। अगर ये गलती राकेश टिकैत आज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और चौधरी अजीत सिंह को आगे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सियासत यू टर्न लेके वापस अपने मरकज पे जाना शुरू कर चुकी है। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल पर खत्म करूंगा बात को, क्योंकि हमने कल देखा कि जिस तरीके से इजराइल दूतावास पर हमला हुआ, पूरे दिन मीडिया में यही चलता रहा, पर यहाँ किसानों के ऊपर पत्थरबाजी होती रही, जय श्री राम के नारे लेकर के उकसाते रहे, पर मीडिया का ध्यान किसानों को ना होकर के एक छोटे से ब्लास्ट को इतना बड़ा बना दिया गया है कि उस पर टीवी चैनल डिबेट कर रहे हैं। तो मीडिया की जो भूमिका है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो असल में तो मीडिया ही एक टूल है, एक हथियार है सरकार के हाथ में, जिससे वो दबाव बनाती भी है और दबाव को हल्का भी करती है। तो अभी किसानों की तस्वीरें मीडिया से गायब करके उन्होंने देखा कि टिकैत के आंसू मीडिया ने दिखाए, तो इतना बड़ा असर फौरी तौर पर हो गया। तो वही जो उनका ही मीडिया है, उन्हीं का टूल है, वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो गया। तो वो इस सूरत हाल को जानते हैं, इसलिए इजराइल की ये जो ब्लास्ट हुआ है, आज भी सारा दिन मीडिया में वही चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया अगर किसी मामले में खामोश भी हो जाएगा, तो आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया को चला रहे हैं, आपके जरिए ये आवाम तक खबर जाएगी और जा रही है और आवाम अपने फैसले खुद करेंगे, इस मीडिया को नजरअंदाज कर देंगे।